चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी में तगड़ी तकरार, कैसे चले बयानों के तीर। मुझे लगता है औपचारिकताएं हैं, फ्लोर टेस्ट, क्योंकि नई सरकार है तो फ्लोर टेस्ट कराना होगा। परंतु जो आंकड़े हैं और जितनी एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, विरोधियों के हौसले पस्त है। हम लोग को जो उम्मीद है, जो आंकड़े दिखते हैं 48 की, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, एक हाथ और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। तो पूरी तरह से इस संकट की घड़ी में पार्टी एकजुट, गठबंधन एकजुट, तमाम झारखंड वासियों का नैतिक बल साथ में और विरोधियों का पस्त हौसला, ये एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। और आज कहीं कोई परेशानी नहीं है, इतना मैं बता दूं आपको। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री भी शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल, बिल्कुल वो शामिल हो रहे हैं अदालत के आदेश से। वो हमारे बीच रहेंगे, विधायकों के बीच रहेंगे, वोटिंग करेंगे। एक सुखद पल होगा हम लोगों के लिए, उनका एक झलक मिलेगी। बात को जानना चाहेंगे, सिर्फ झारखंड नहीं पूरा देश जानना चाहेगा कि वे आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि 5 साल के लिए एक चुनी गई सरकार 4 साल में ही त्यागपत्र देना पड़ा। उनकी तरफ से यह आरोप है कि आप लोग कहीं खेला न कर दे, इसलिए विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। एक चीज जो स्पष्ट होनी चाहिए कि जो माननीय विधायक होते हैं वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, 3 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका अपना विवेक होता है, अपनी कुछ विशिष्टता होती है, इसीलिए जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित होते हैं। अपना भला बुरा, अपना जमीर अगर वो यदि नहीं देख पाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या होगा। दूसरा यह है कि कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है, इसका भी तो खुलासा उनको करना चाहिए। सिर्फ आरोप लगा करके अपना जो कमी है, अपना अंतरकला है, अंतर्द्वंद है, अपनी जो खामियां हैं, उसको आप दरकिनार करने का काम करते हैं। इससे कोई भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। जो भी है वो आपके अंदर परिवारवाद, वंशवाद की जो लड़ाई है उसका प्रतिरूप है, जो अंतरकला है उसका प्रतिरूप है। इस आरोप का जवाब दीजिएगा आप लोग हाउस में आज? 100% हाउस में हम उस सारे सवालों को पूछेंगे जिसके कारण इस सरकार को आना पड़ा है। हम उन सवालों को पूछेंगे जिसके कारण इस एक जनप्रतिनिधि के मान सम्मान को आपने इस तरह से भेड़ और बकरी के समांतर ला करके खड़ा किया है। इससे जो वैधानिक संस्थाएं हैं, विशेष करके जो विधानसभा की जो विधायकी का गरिमा है, उसको भी आप लोगों ने बहुत हद तक गिराने का काम किया है। वो सारी चीजों को हम लोग पूछेंगे और पूछेंगे भी ये सरकार विश्वास मत क्यों हासिल करना चाहती है। अगर 4 साल के उस प्रेत छाया को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसका तो हर्ष 4 साल में हुआ है। चंपई जी सावधान रहिए ना, तो कांग्रेस के चलते ये तुष्टीकरण और ये जो कांग्रेस का जो एजेंडा है, जो इसके पीछे की फोर्सेज है, जो मुगलीय सल्तनत और मुगल जो इतिहास का प्रारूप इस देश में बनाना चाहते हैं, उसके चक्कर में फंसिएगा तो आप जो 4 साल में इस कठिन समय का सामना कर रहे हैं, आपको कहीं 4 महीने में इस कठिन समय का सामना करना ना पड़े। कोर्ट ने हेमंत को भी दिया है परमिशन कि वो भी वोटिंग में शामिल हो सकते हैं। ये वैधानिक अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है। कोई भी अंडर ट्रायल रहने वाले जब तक उनकी सदस्यता रहती है, किसी भी कस्टडी में रहे, उनको विधानसभा हो या लोकसभा के कार्रवाइयों में भाग लेने का परमिशन ग्रांटेड पहले से ही है। कोई ऐसा कोई अपवाद नहीं हो रहा है, पहले से ही है। वो चूंकि विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, बरहेट के विधायक हैं। ये अलग बात है कि आप हानन फानन में वो जो लिखते हैं वो साहिबगंज का विधायक लिख देते हैं, लेकिन वो तो विधायक बरहेट के हैं और उनको आना चाहिए, वो आएंगे। हाउस में बीजेपी के क्या प्लानिंग है? बीजेपी जानना चाहेगी जनता के उस सवालों को कि भाई ये सरकार गई क्यों थी और नई सरकार की इच्छा क्या है।